IBN 7 हौसला है। नजफगढ़ विधानसभा में कई दिलचस्प चीजें हैं, जिनमें से सियासी दिलचस्पी की बात यह है कि इस सीट पर जो एक बार जीता, जनता ने उसे दोबारा मौका देना मुनासिब नहीं समझा। और इसकी वजह समझनी हो तो इलाके की दिक्कतों को भी समझना होगा। फिर चाहे वो जाम की दिक्कत हो, विधानसभा के बीचों बीच आफत का नाला हो, या फिर पब्लिक टॉयलेट का मुद्दा, हर मोर्चे पर नजफगढ़ की जनता मुश्किलों से जूझ रही है। ये सब तब है जब नजफगढ़ से 2013 में जीत का जायका चखने वाले अजीत खरखड़ी 250 करोड़ के विकास कार्यों का दावा कर रहे हैं। अगर हम इस दावे को नजरअंदाज कर भी दें और सिर्फ नुमाइंदों को सरकारी फंड से मिली रकम पर नजर डालें, तो भी ताज्जुब होना लाजिमी है। अजीत सिंह खरखड़ी ने अपने विधायक फंड के कुल 4 करोड़ 43 लाख की रकम में से करीब पूरी रकम खर्च कर दी है। लेकिन क्या इस पैसे से लोगों की दिक्कतें दूर हुई? जवाब खुद जनता से सुनिए। सुविधा कहीं नहीं है, मुश्किल मार्केट में तो कहीं है ही नहीं है ऐसी सुविधा। बहुत कठिनाइयों का सामना करा, अगर लेडीज कहीं बाहर चली जाए या किसी को कोई प्रॉब्लम है, ऐसी कोई सुविधा नहीं है। नजफगढ़ में नेताओं और सरकारी कर्मचारियों की धांधली और लापरवाही का आलम यह है कि यहाँ पर सार्वजनिक शौचालयों की बेहद कमी है, और जो सार्वजनिक शौचालय हैं वहां पर अवैध कब्जे हैं, या फिर तमाम ऐसे सार्वजनिक शौचालय हैं जहां पर ताले लगे हुए हैं। जनता के नुमाइंदे नजफगढ़ विधानसभा पर कुल 28 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं, लेकिन पब्लिक टॉयलेट जैसी बुनियादी जरूरत तक पूरी नहीं हो सकी। शायद यही देखकर कांग्रेस को लग रहा है कि उसके लिए ये एक मौका है। क्या हालत है नजफगढ़ की? जो 5 साल विधायक रहे हैं, उन्होंने एक भी स्कूल इस इलाके में, नजफगढ़ क्षेत्र के अंदर में एक भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल वो नहीं खुला पाए। इलाके में सिर्फ एक अस्पताल है, लेकिन ये अस्पताल खुद ही बीमार है। नजफगढ़ उन विधानसभाओं में शुमार है जहां ग्रामीण हिस्सा काफी है। ऐसे में उनकी दिक्कतें भी अलग हैं, लेकिन उन दिक्कतों को दूर करने में नुमाइंदों ने शायद ही दिलचस्पी दिखाई है। अब तक नजफगढ़ की जनता ने कोई भी विधायक दोहराया नहीं है, और लगता है कि इस बार भी चुनावी नतीजे खासे दिलचस्प होंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। दिल्ली का दर्द कौन हमदर्द में आज कारवां पहुंचा है दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में। नजफगढ़ में 2 समस्याएं हमेशा बनी रही, एक नाले की और दूसरी ट्रैफिक की। यहां जनता के नुमाइंदे दावा करते हैं कि नजफगढ़ में 28 करोड़ रुपए खर्च किए गए। हमारे संवाददाता रवि सिंह ने पूरे इलाके का दौरा किया और यह रिपोर्ट फाइल की। नजफगढ़ विधानसभा में दाखिल होते ही सबसे पहले आपका सामना होगा लंबे चौड़े जाम से। तेज रफ्तार गाड़ियां भी यहां आकर रेंगने लग जाती हैं। साल आए गए, नेता आए गए, लेकिन जनता जाम के जंजाल से निकल नहीं पाई। नजफगढ़ के चारों ओर से गुजरने वाली फिरनी रोड दिल्ली के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र को आपस में जोड़ती है। फिरनी सड़क पर 1-2 नहीं बल्कि 6 अलग अलग जगहों से आने वाली बड़ी सड़कें आपस में मिलती हैं। इनमें मोती नगर से आ रही नजफगढ़ रोड राजौरी गार्डन और तिलक नगर जैसे शहरी क्षेत्रों को नजफगढ़ से जोड़ती है। वहीं दूसरी सड़कें दिल्ली देहात के दर्जनों गांवों को नजफगढ़ से जोड़ती हैं। लेकिन चौराहे पर रोजाना लगने वाला घंटों का जाम नजफगढ़ के यातायात की रफ्तार पर लगाम लगा देता है। लोग मिनटों नहीं बल्कि घंटों इसमें फंसे रहने को मजबूर रहते हैं। नजफगढ़ का जाम खत्म नहीं होगा। क्यों? ठीक है, क्योंकि ये जो अपने रोड पे ये आरटीवी वगैरह और ये गाड़ी वगैरह लगती है ना, इनकी वजह से जाम लगता है। और ये दुकानों के सामने जो कार पार्किंग करते हैं ना, इनकी वजह से ज्यादा जाम लगता है। जाम की ये स्थिति है, ये पुलिस वाले अभी आपको देख के आ गए यहाँ पे। यहाँ कोई मिलता नहीं है और सुबह से शाम तक यही धंधा है यहाँ पे। यहाँ पे जाम इतना लगता है कि कोई आदमी अगर जिसको एम्बुलेंस की जरूरत हो, मर रहा हो ना, तो वो रास्ते में ही मर जाए। यहाँ पे कोई पुलिस की व्यवस्था ठीक नहीं है। नजफगढ़ में जाम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो दुकानों के आगे अतिक्रमण होता है, जो गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, ट्रैफिक वाले उनको कुछ नहीं कहते क्योंकि उनकी मंथली जाती हैं
ट्रैफिक पुलिस वाले ड्यूटी अपनी पूरी कर नहीं पाते हैं और वो पब्लिक को उसका जाम के कारण उसको प्रॉब्लम, पब्लिक को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और बहुत कई घंटों जाम लगा रहता है। नजफगढ़ को जाम से निजात दिलाने की योजना हर बार चुनाव में मुद्दा बनी। अलग अलग पार्टियों के नेता कभी मेट्रो, कभी बाईपास तो कभी फ्लाईओवर की बात कर लोगों को समस्या के समाधान का भरोसा देते रहे, लेकिन दिक्कत दूर नहीं हुई। जाम की बहुत बड़ी समस्या है और हम समझते मेट्रो ढासा स्टैंड तक पहुंचने के बाद 50% जाम की समस्या खत्म हो जाएगी। दरअसल जाम के लिए यहां पर हुए अवैध कब्जे भी काफी हद तक जिम्मेदार हैं। दुकानें आगे बढ़ा दी गई हैं, जिससे चौड़ी सड़क का दायरा कम होता जा रहा है। जो मेट्रो लाइन गुजरेगी वो भी नजफगढ़ से गुजरने की बजाय सिर्फ इसे छूकर रह जाएगी। नजफगढ़ में जाम की समस्या आम है। कई सालों से लोग जाम की वजह से जूझते आ रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है प्रशासन और पुलिस की सुस्ती। जाम अगर लोगों के लिए नासूर बन चुका है तो गंदगी और खुले नाले भी बड़ा सिरदर्द हैं। ये बड़ा नाला नजफगढ़ के बीचों बीच है। लोग तो अब इसे मौत का नाला भी बोलते हैं। पूरे इलाके की गंदगी इसी नाले में गिरती है। छोटे छोटे नाले यहीं पर मिलते हैं, लेकिन देखिए क्या हाल है इसका। इसमें जो है जानवर जगह जगह से टूटा हुआ है, तो इसमें घास वगैरह उगाती है, तो जानवर जैसे घास चरने के लिए जाता है तो वो इसमें पैर जानवर फिसल जाता है, इसमें गिर जाता है। उसको निकलवाने के लिए हमने कई बार जो है फायर ब्रिगेड को बुलाया है और वो फायर ब्रिगेड वाले निकाल के जाते हैं। नाला का काम है वो नहीं हो रहा। जो यहाँ के आसपास की जनता है बीमारियों से जूझती है, मच्छर मक्खियों से जूझती है, जिसका काम नहीं हो पा रहा। ये नाला चुनावों के वक्त पार्टियों के लिए मुद्दा बनता है। नेता आते हैं और नाले की सफाई करवाने के वादे कर चले जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। पिछले विधानसभा चुनाव के बाद भी नाले की सफाई और इसे ढकवाने का वादा हुआ था, लेकिन करीब 10 महीने तक विधायक रहने के बावजूद नाले को ढकने की बात तो दूर, सफाई तक नहीं हो पाई। आदमी का पता ही नहीं है। अगर आप यहाँ से खोदोगे, इसको देखोगे, पानी को हटा के इसके अंदर क्या मिल जाए, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मौत का नाला। हाँ, तो ये मौत का नाला नहीं, उससे भी ज्यादा बदतर है ये तो ऐसा है कि अभी इसको पॉलिटिकल कोई अखाड़े रहे हैं इस नाले के ऊपर। अभी बीजेपी वाले कहते हैं कि हमने बनाया, कभी कांग्रेस कहती है हमने बनाया, कभी कोई और कहता है कि हमने बनाया। आड़ खाया 9:30 बजे जी, बोला मैंने बनाया तो नाला बनाऊंगा। तो मैंने सर पे हाथ धर दिया, बन गया। उसने पता दिखा नहीं, बोल के कब दिखा नहीं, ये पता नाला कौन बनाओगा। फिर चुनाव से पहले आपने सर पे हाथ रखा? हाँ, यहाँ 9:30 बजे रात के आया था। हाँ। और सारी कानूनी इकट्ठी हुई। क्या कहा उन्होंने? नहीं बोला बनते ही साथ नाला बनाऊंगा, और कुछ नहीं करे, दिखा ही नहीं उसने पता बनने। तो अब सुनिए पूर्व विधायक और बीजेपी से इस बार के उम्मीदवार अजीत सिंह खरखड़ी की काम पूरा न होने के पीछे की दलील। एक नाला तो ढासा रोड पर है, वो पिछले 15 साल से चौक पड़ा हुआ था। हमने अभी 1.5 महीना पहले उसका काम शुरू करवा, 65 लाख के टेंडर होकर, और उस नाले का ढासा रोड पर काम शुरू हो गया है। दूसरा झड़ोदे रोड पर नाला चौक पड़ा था पिछले 10 साल से, उसमें पाइपलाइन का टेंडर करवाया है, वो भी करीब 8 करोड़ के करीब है। और 6 करोड़ के करीब हमारा दिचाऊ रोड का है। वो दिचाऊ रोड का, दिचाऊ से परली तरफ ड्रेन एक उसमें डाला है, और यहाँ का ढासे रोड का नाला जो 65 लाख का हुआ है, वो दिचाऊ चौक पे संपवेल बनवा कर और संपवेल से पानी निकाल कर दिचाऊ डिपो के आगे ड्रेन उसमें डाला है। विरोधी पार्टियों के लोग भी इस चुनाव में कुछ पुराने वादे याद दिला रहे हैं, तो सवाल भी खड़े कर रहे हैं। क्या हालत है नजफगढ़ की। जो 5 साल विधायक रहे हैं, उन्होंने एक भी स्कूल इस इलाके में, नजफगढ़ क्षेत्र के अंदर में एक भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल वो नहीं खुला पाए। गोपाल नगर कितनी बड़ी कॉलोनी है जिसमें 20-25 हज़ार वोट हैं, लेकिन उस क्षेत्र के लिए भी लोगों ने बार बार उसको वर्तमान विधायक को स्कूल के लिए कहा, लेकिन जो विधायक थे वो एक स्कूल भी नजफगढ़ के अंदर, कोई सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो एक काम गिना जाता है स्कूल का, वो काम ये करा नहीं पाए। पिछले साल 1 साल से बीजेपी का विधायक है,
और बीजेपी के विधायक को 4 करोड़ 80 लाख रुपए मिले। लेकिन मैं समझता हूँ उनको अखबार में हमने समाचार पत्रों में पढ़ा था कि उन्होंने सारा जो बजट मिला था वो खर्च कर दिया। लेकिन मैं समझ से बाहर है कि वो पैसा कहाँ लगाया। बीते कुछ वक्त में अपराध भी नजफगढ़ में तेजी से सिर उठा रहा है। खासतौर पर गैंगवॉर से जुड़ी 1 से ज्यादा वारदातें कुछ ही समय में सामने आई हैं। जाहिर है जनता के पास कई सवाल हैं। मौत का ये नाला लोगों के लिए जी का जंजाल बना हुआ है। आए दिन इसमें हादसे होते हैं। जब से ये नाला बना तब से कई सरकारें बदली, जनप्रतिनिधि बदले, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो इस नाले की दशा। कैमरा पर्सन नेहा के साथ रवि सिंह, दिल्ली, IBN 7। नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र में लोगों की क्या है समस्याएं और जनप्रतिनिधियों से इन लोगों की क्या है शिकायतें। लोगों से जानते हैं कि क्या इन लोगों की शिकायतें हैं, क्या यहां पर दिक्कतें हैं, सबसे बड़ी क्या दिक्कत है। सबसे बड़ी दिक्कत हमारे यहाँ जाम की है। नजफगढ़ के अंदर जाम लग जाता है, जो 2-2 घंटे जो है ना जाम में फंसे रहते हैं। हमारे यहाँ एक जो हॉस्पिटल है जाफरपुर, वहाँ अगर हम किसी मरीज को ले जाते हैं तो 2 घंटे वहाँ जाने में लगते हैं। फिर वहाँ जाते हैं तो वो जो वापस रेफर कर देते हैं, वो रेफर कर देते हैं दीनदयाल के लिए। जी ये बताइए, चुनाव से पहले क्या वादे किए गए थे। नजफगढ़ में केवल वादे ही किए जाते हैं। हर चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए प्रतिनिधि आता है, वोट मांगता है कि आने के बाद मैं आपको समस्याओं को दूर करूंगा, लेकिन नजफगढ़ एक समस्याओं का अंबार भरा पड़ा हुआ है। नजफगढ़ जाम से पीड़ित है। नजफगढ़ में शिक्षा के लिए कोई सुविधा नहीं है। बताइए कि और क्या है यहाँ पर दिक्कतें। यहाँ स्टेडियम नहीं है बच्चों के लिए, खेल कूद के लिए, और ट्रैफिक जाम रहता है। मरीज को ले जाना, हॉस्पिटल पहुंचाने से पहले ही काम हो लेता है यहाँ। तो 2 घंटे तो मुझे फंस गया, 2 घंटे में तो काम हो लेगा उसका। तो यहाँ जाम का बड़ा प्रॉब्लम है। ये बताइए कि यहाँ पर पीने के पानी की सुविधा है। पीने के पानी की कमी है जी। गांव में तो बिल्कुल ही नहीं जाता। नजफगढ़ विधानसभा में सारा टैंकरों से पानी जाता है, वो भी स्पेशल कोई पॉइंट बना दिया जाता है, उसी पे जाता है। किसी भी गाँव में लाइन से पानी नहीं जाता। दूसरे हायर सेकेंडरी स्कूलों की समस्या है। केवल 4-5 स्कूल इकट्ठे हैं एक ही जगह, जिससे जाम की समस्या और बढ़ती है। 10-12 हज़ार पे बच्चे आते हैं और 10-12 हज़ार बच्चे स्कूल से जाते हैं। बच्चे कहाँ पे जाते हैं जब 12वीं के बाद, कहाँ पढ़ने जाते हैं, किन कॉलेज में, कितना दूर है। बाहर पढ़ने जाते हैं। यहाँ तो कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, हाई लेवल की कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहाँ ना तो कोई एजुकेशन वो है, इंस्टीट्यूट है, ना हॉस्पिटल है, ना जाम। सबसे बड़ी समस्या जाम की। ट्रैफिक जाम का तो इतना असर पड़ता है कि शायद कहीं भी नहीं होगा पूरी दिल्ली में जो नजफगढ़ में है। नजफगढ़ में जाम लगने के बाद में कम से कम 4 घंटे तक लगातार यहाँ रह सकता है। क्या मानते हैं ट्रैफिक जाम की वजह, क्या मानते हैं। ट्रैफिक जाम की वजह सबसे बड़ी वजह तो दुकानें हैं, दुकान वाले हैं। अवैध कब्जे हैं, अवैध कब्जे हैं। जहाँ फुटपाथ है, पैदल चलने वाले हैं, वहाँ तक तो दुकान वालों का सामान रखा हुआ है। उसके बाद कोई सामान लेने जाता है, गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं। गाड़ियाँ उसके बाद जगह बचती ही नहीं। और सबसे बड़ी वजह जाम की, एक इधर बादगढ़ की तरफ जाती है तो वहाँ सब्जी मंडी है सबसे बड़ा। तो ट्रैफिक जाम, पीने का पानी और नाला जिसको ढकने का वादा किया गया था, और कॉलेज की समस्या है जो पिछले कई सालों से चली आ रही है। जब चुनाव होते हैं वादे किए जाते हैं कि इन तमाम समस्याओं से लोगों को निजात दिलाया जाएगा, लेकिन चुनाव के बाद जनप्रतिनिधि भूल जाते हैं और लोगों की समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। कैमरा पर्सन नेहा के साथ रवि सिंह, दिल्ली, IBN 7। तो केजरीवाल के साथ है, पर हुकूम का तो बीजेपी ने खेल दिया, किरण बेदी ला दिया, इसमें कोई कह नहीं सकता। बट जब मुझे पता चला कि बीजेपी के कैंडिडेट आ रहे हैं और वो मतलब किरण बेदी जी हैं, तो मैंने भी मेरा भी माइंड चेंज हो गया। नहीं, लहर है उसके हिसाब से लोग चाहते हैं कि चेंजेस आए और मोदी को ही सपोर्ट करना चाहेंगे। दिल्ली का दर्द कौन हमदर्द में आज हम बात बस स्टॉप से शुरू कर रहे हैं। जी हाँ, तमाम पोस्टर्स पॉलिटिकल पार्टीज के चढ़ चुके हैं और पूरी दिल्ली इस वक्त नारों से पटी पड़ी हुई है। और जिस तरफ जहां भी कहीं नजर आप डालेंगे,
आपको पोस्टर्स, बैनर्स और तमाम तरह की बातचीत सुनाई पड़ेगी। भाई इधर आ जाओ, रोड की उधर सड़क पे भी क्यों खड़े हो? जी बताइए, अब आपका नाम क्या है? और मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि कौन सा लीडर जिसपे विश्वास करना लगता है? I think Modi. I support Modi. मोदी। Yeah, Modi. और वाई मोदी? मोदी काफी अच्छे हैं, उन्हें काफी समझ भी है, उन्हें पता है कि क्या करना है देश के लिए, क्या सही है। क्या देश के लिए सही है? आप देख रही हैं ना, बस कहीं चली ना जाना। हाँ मुझे मालूम है, मैं भी आपकी बस पे ध्यान रखूँ। अभी 623 तो दिख नहीं रही आते भी, लेकिन हाँ चलिए आपसे जल्दी जल्दी सवाल पूछ लेते हैं कि क्या लगता है कौन वाई मोदी? आपने कहा ना मोदी, तो मोदी रिलायबल क्यों लगते हैं आपको? आई थिंक काफी कुछ किया है उन्होंने, अभी एक साल भी नहीं हुआ है, काफी कुछ कर दिया। आई थिंक आगे भी काफी कुछ करेंगे। आपको भाई साहब क्या लगता है किसकी सरकार आनी चाहिए? मोदी की सरकार आनी चाहिए। मोदी की सरकार आनी। आप देख रहे हो, परिवर्तन देख रहे हो, थोड़ा सा परिवर्तन देख रहे हैं, बिल्कुल। तो आपको नारा कोई याद है या कोई नारा याद आ रहा तमाम नारों के बीच में? नारे के तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मेन चीज तो है, तो आप वर्तमान भी परिवर्तन देख रहे हो, इसको देख के तो मोदी साहब को लगता है। हेलो, क्या बोलना चाह रहे? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कोई नारा याद आ रहा है? मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया, तो ये तो बढ़िया नारा आपको लग रहा है, ये चैलेंजिंग नारा है। और ये लगता है कि यूथ के साथ रिफ्लेक्ट होता है। हाँ, और कुछ बदलना चाहिए। बदलना तो है, बदल तो हो सकता है, बदल हो सकता है। हाँ, बदलाव हो सकता है। और दिल्ली में चुनाव? दिल्ली चुनाव यानी कि बीजेपी पावर में आना है। बीजेपी पावर? हाँ। वो जनरेशन है, फेसबुक वाली जनरेशन है, जो बता रही है कि कहाँ कौन सी चीज गलत है। अगर कुछ भी, अगर मेरा कुछ भी बोलना सही है, तो आप लोग ये सोचिए कि अगर कुछ भी होता है तो हम दूसरे पर डिपेंड। अच्छा बताइए, कितनी बात सही कह रहे हैं, कितनी बात गलत कह रहे हैं? भाई बताइए, आप बताइए। सारी बात सही बताइए। सारी बात सही बता रहे हैं। तो च्युइंगम तो आप खा रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देख के। ये बताइए क्या बात सबसे ज्यादा सही है? इनकी बात सही लगी कि फेसबुक की बात भी सही लगी, व्हाट्सएप की भी सही। आपको चेंज करना चाहिए। चेंज करना चाहिए। अच्छा, नारा दिल्ली में तमाम तरह के नारे लग रहे हैं, सबका साथ सबका विकास अभी बात करी, तो कौन सा नारा सबसे चैलेंजिंग लग रहा है, सबसे अच्छा लग रहा है? वैसे तो केजरीवाल का भी सही लग रहा है कि 5 साल केजरीवाल, पर अब की बार तो शायद लगता है मोदी बाहर है। मोदी बाहर हो भी सकता है। द्विवेदी लाकर बीजेपी ने ना बहुत बढ़िया काम किया, क्योंकि जिस स्टेज से ये केजरीवाल उठे थे, उसी स्टेज पे उनके साथ बगल में किरण बेदी भी थी। तो फिर अब जो टक्कर है दिल्ली में इस वक्त बराबर की टक्कर है। बराबरी क्यों? तो फिर बराबरी क्यों? इसमें बीजेपी का पलड़ा थोड़ा भारी रहा है। क्या लगता है कि दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, कौन सी पार्टी, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आपको लगता है कि सच बोल रही है और उसके पास जाना चाहिए? उसके लिए कुछ स्टूडेंट्स के लिए कुछ प्रोग्राम है ऐसा? लगता तो ऐसा कुछ खास नहीं है, किसी खास नहीं लगता, लेकिन फिर भी तो तमाम लोगों में से कोई तो लगता है। मोदी जी। तो मोदी जी क्यों? मोदी जी इसलिए, उन्होंने अभी तक जो भी किया उन्होंने किया है। केजरीवाल तो भाग गया। जी बताओ ऑटो वाले भैया, तम्बाकू तो तुम मल ले हो, तम्बाकू खाना गंदी बात होती है वैसे। हाँ खैर, चलो बात बताओ, क्या लग रहा है दिल्ली में, क्या इस बार चक्कर घूम रहा है? सर हमें तो सभी जानते हैं हम केजरीवाल के साथ हैं। अच्छा आप, हाँ ऑटो वाले आप तो सभी लोग जानते हैं, आप लोग उन्हीं के साथ हैं। अभी हम तो केजरीवाल के साथ हैं, पर हुकुम का इक्का तो बीजेपी ने खेल दिया, किरण बेदी ला दिया, इसमें कोई कह नहीं सकता। कौन सा पोस्टर सबसे ज्यादा अपीलिंग लग रहा है? सर पोस्टर देख के जनता पागल होगी है, काम देख के। काम देख के? तो काम कौन सा सबसे अच्छा कर रहा है? अब जब बीजेपी आई है, चल रही है ठीक, तो चलने दो, देख लेते हैं। बीजेपी को देख लेते हैं, ट्रस्ट करने का मन कर रहा है? बिल्कुल। आपको भी? सर सेंटर में जैसा होना चाहिए वैसी स्टेट में होगा, तो कोई पॉलिसी जो बनेगी करेक्ट बनेगा। रहनी चाहिए ना बीजेपी, मतलब कोई भी चेंजेस नहीं हो पाएगा। कोऑर्डिनेशन बराबर होना चाहिए जी। तो अगर अलग अलग होता है तो भी विवाद होता है और फिर काम ढंग से नहीं हो पाता। लेकिन हम भी सफर आगे बढ़ाते हैं, बने रहिए हमारे साथ। दयाल सिंह कॉलेज से अब हम पहुंचे हैं इस वक्त संसद मार्ग पे, और बिल्कुल संसद मार्ग पे हम खड़े हुए, तमाम लोग यहाँ पे बस के इंतजार में, और इंतजार में हम भी बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए। साहब आपको क्या लगता है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का नारा या पॉलिटिकल पार्टी की आपको बात सच्ची लगती है? किसी की बात अच्छी नहीं लगती, सब झूठे लगते हैं आपको? जी बाबूजी आप बताइए, आपको कौन सी बात लगती है, सबसे सच्चा कौन लगता है? सच्चा तो इनमें कोई भी नहीं है, सब। लेकिन फिर भी किसी की बात तो अच्छी लगती होगी। अब का जो काम करेगा उसकी बात अच्छी लगेगी, अभी तक तो किसी ने कुछ करके दिखाया नहीं। मन तो अभी बनाया नहीं लगता आपने? अभी मन बनाया नहीं आपने? मुस्कुरा रहे हो, सिर्फ बोल नहीं रहे हो? हाँ जी, वी आर सपोर्ट टू मोदी। मोदी? अच्छा, तो वोट है तुम्हारा? जी हाँ, वोट है। हाँ, वो मोदी जी क्यों? मोदी जी क्यों? केजरीवाल जी क्यों नहीं? हम केजरीवाल के लिए सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि जरूरी नहीं है
वादे जिसने पूरे करे अभी नहीं निभाए तो आगे हमें क्या लगता है क्या निभाएगा, क्या बताओ हमें बीच भंवर में हमारी कश्ती को छोड़ के भाग जाए हैं? ऐसा लगता है तुम्हें? या क्या नाम है तुम्हारा? राहुल। राहुल, बड़े तजुर्बेदार हो। क्या उम्र है तुम्हारी? 20 साल। 20 साल में इनको काफी तजुर्बा है। उन्होंने कहा कि ऐसा ना हो कि बीच में छोड़ के भाग जाए, लिहाजा वो मोदी पे ज्यादा विश्वास करते हैं। आपको क्या लगता है साहब कि कौन सी पार्टी का, पॉलिटिकल पार्टी का यहाँ पे एजेंडा बहुत साफ है, फोकस्ड है और लगता है कि चुनाव में वो बेहतर तैयारी के साथ है? देखिए, जहाँ तक बात एजेंडे की है उस बारे में कहना बहुत मुश्किल है, बट जो लहर है उसके हिसाब से लोग चाहते हैं कि चेंजेस आए और मोदी को ही सपोर्ट करना चाहेंगे। मोदी को ही ऐसा लगता है? ऐसा लगता है। दिल्ली के लिए उनके पास कोई कल्पना, संकल्पना? नहीं, ये तो सभी नेता लोग करते हैं। कोई भी पार्टी आएगी उनकी कल्पना संकल्पना चलती रहती है, बट कोई एडिग नहीं रहता है मतलब। लेकिन लगता है कि मोदी बेहतर है। बेहतर मीन्स अभी लोग चाह रहे हैं, मतलब चाहना मीन्स यही है कि लोगों ने देखा पीछे केजरीवाल को चेंज करके लाए थे, बट उन्होंने क्या किया, बीच में ही छोड़ दिया। तो उसके हिसाब से लगता है कि इस बार मोदी सभी जगह फैल चुके हैं, तो क्यों ना दिल्ली में भी। तो साहब, आपको क्या लगता है कि इस बार कौन सा पॉलिटिकल पार्टी का कौन सा पोस्टर ज्यादा बेहतर लग रहा है आपको? बीजेपी। बीजेपी का पोस्टर, सबका हाथ सबका विकास, सबका साथ, ये पोस्टर आपको ज्यादा अपीलिंग लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल अपीलिंग, ये ज्यादा बेहतर लग रहा है आपको। ठीक है, आपको साहब? अच्छा, ओहो, मैं समझ गया। जी, आपको कौन सा लग रहा है? बीजेपी का पोस्टर ज्यादा बेहतर लग रहा है। बीजेपी। मोदी जी का। मोदी जी का लगेगा। मोदी जी का पोस्टर आपको ईमानदार पोस्टर लगता है? बिल्कुल। किरण बेदी जब से उसने बीजेपी ज्वाइन किया तब से उसके पास न्यू आइडियाज है, न्यू पॉलिसी लेके आएगी दिल्ली के लिए, कुछ डेवलपमेंट करेगी, तभी जाके उसको सपोर्ट मिलेगा, किरण बेदी का सपोर्ट मिलेगा। भाई इधर बताइए। बीजेपी। क्यों? इसलिए कि केंद्र में बीजेपी है तो स्टेट में भी बीजेपी होना चाहिए, क्योंकि उसके थ्रू ज्यादा भी। आपको लगता है कि बेहतर तालमेल से काम ज्यादा बेहतर हो सकता है? ऐसा इसलिए आपको लगता है, इसलिए आप बीजेपी को मानते हैं। नारे सबसे बेहतर किसके लग रहे हैं आपको? अभी तो बीजेपी के ही लग रहे हैं हमें। बीजेपी के ना? बीजेपी के ज्यादा लग रहे हैं नारे। बीजेपी के नारे ज्यादा लग रहे हैं? बिल्कुल लग रहा है। प्रशासनिक अनुभव से किरण बेदी बेस्ट है। किरण बेदी बेस्ट। किरण बेदी में प्रशासनिक अनुभव ज्यादा है, ना कि केजरीवाल से। अच्छे, गुड। हाँ जी, सशक्त लीडर है, अपने आप में एक तजुर्बा है उसका, एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग है। मैं आपको बता दूं, जो दिल्ली में नहीं रहते हैं लेकिन उनके लिए बता दूं, ये जो रोड है सामने, ये संसद मार्ग कहलाती है। और ये संसद मार्ग, जहाँ पे संसद है हमारी देश की सबसे बड़ी पंचायत, वो वहीं पे जाके खत्म होती है। लेकिन मैं इस वक्त यहाँ पे मौजूद हूँ बातचीत के सिलसिले को जोड़ते हुए, लेकिन मैं आगे का रुख करूंगा। आप बने रहिए, क्योंकि आज बात हो रही है मुद्दों की। आज बात हो रही है किसका पोस्टर सबसे ज्यादा ईमानदार लगता है और कौन नेता दिल्ली में किसकी बात सबसे ज्यादा चमक रही है। और इस वक्त मैं मौजूद हूं जनपद पे। मेरा यह कारवां जनपद पे पहुंचा और उसी सिलसिले को, बातचीत के सिलसिले को हम जोड़ेंगे और यहां पर बात करेंगे। फैशन स्ट्रीट कही जाती है दिल्ली की, क्यों साहब? जी साहब, आपको किसमें लगती है? सर, टाइम विल टेल। अभी समय तो दीजिए किसी को काम करने का। अभी 5 दिन पहले अगर किरण बेदी ने ज्वाइन किया है, इट डजंट मीन्स कि वो प्रॉम्प्ट है। कहीं नहीं, द पॉइंट इज नॉट कि कौन है, ये तो टाइम बताएगा। लोगों को करप्शन से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन काम होना चाहिए। काम तो होता नहीं है, करप्शन फिर भी खत्म नहीं होती है। तो आपको लगता है कि उनको टाइम दिया जाना चाहिए? किरण बेदी को भी टाइम देना चाहिए और मौका देना चाहिए। एक बारी देखें क्या काम करती हैं। क्यों भाई, मफलर तो तुमने एक ही स्टाइल में बांध रखा है। ओहो, ये तो फैशन में है इस समय। और फैशन स्ट्रीट, दिल्ली की फैशन स्ट्रीट पे मैं खड़ा हूँ और ये फैशन आजकल यही स्टाइल चल रहा है दिल्ली में। क्यों ये साहब, यही स्टाइल है ना? इससे ठंड भी नहीं लगती है? और क्या होता है? और बहुत कुछ हवा भी नहीं आती, बाहर की हवा भी नहीं लगती है। जी, मफलर तो आपने भी पहना हुआ है। मेरा तो मफलर गर्दन के नीचे है। भाई मैं बताओ, आप बताओ भाई, क्या लगता है? मैं आया जैसे आप बताइए, क्या लगता है कि क्या हवा बह रही है इस बार? पोस्टर किसका सबसे अच्छा लग रहा है? मोदी का पोस्टर सबसे अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। अच्छा, क्यों? कारण है वो आजकल देश में हमारे लिए बहुत अच्छे काम करे, इसलिए हम लोग को। अब तो मोदी का पोस्टर ज्यादा अच्छा लग रहा है। किरण बेदी जी का बातचीत अच्छी लग रही है। किरण दीदी जी की अच्छी है, बात अच्छी लग रही है। अच्छा, वो उनके आने से क्या फर्क पड़ेगा? मैं आया, मैं बिल्कुल पूछ लूंगा भाई, इनसे भी पूछ लूंगा। आपकी जब आपकी सिफारिश है और इतनी बड़ी सिफारिश है, देश तो पूरी सिफारिश पे ही है ना, तो मैं चल रहा हूँ, पूछता हूँ। जी, उन्होंने 40 साल दिल्ली को दिए हैं, उन्हें दिल्ली के हर बात के बारे में पता है, तजुर्बा है उन्हें, हर बात के बारे में तजुर्बा। लेकिन केजरीवाल ने हमें बताओ कि वो कमिश्नर रहते हुए क्या किया उसने?
आज तक कोई उनने कोई करप्ट भाई 49 दिन चलाई तो सरकार, 49 दिन चलाई, लेकिन एक बात बताओ 40 49 लेकिन जब तक उसने नौकरी की क्या किया उसने, हमें बताओ अपनी नौकरी के उसमें। यार अब तो माफ कर दो यार उसको, माफ नहीं करोगे? माफ नहीं करेंगे, बिल्कुल भी, बिल्कुल माफ नहीं करोगे? बिल्कुल माफ नहीं करेंगे। बाप रे बाप, इतनी नाराज है। नुकसान एक आम पब्लिक को हुआ, उतना नुकसान किससे होगा? 49 दिन में सरकार चलेगी, 49 दिन में अगर मेरे को बोला ये 30 दिन सरकार चलेगी, 30 दिन में मैं बहुत सारे गवर्नमेंट सबको पॉलिसीज दे सकता हूँ, सबको कुछ प्रिविलेज दे सकता हूँ, लेकिन उसमें मैं 5 साल तक चलाऊं तो बड़ी बात होगी। अगर 50 दिन में तो मैं सारे वादे कर दूं और 50 दिन में मेरे को सरकार छोड़ के जाना ही है, और मैं बाद में इस 50 दिन को उदाहरण रखूं कि मैंने 50 दिन में ये कर दिया वो कर दिया, तो ये कोई लॉजिक नहीं है। साहब उधर से एक सज्जन खड़े, मैं उनसे भी बात कर लूं। साहब बताइए क्या लगता है कौन से मुद्दा जो सरकार है ना इस टाइम बीजेपी की आनी चाहिए? बीजेपी की आनी चाहिए साहब, क्योंकि जो हमारी ये किरण बेदी जी हैं ये पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तजुर्बा है, और दिल्ली में सुधार होगा, सुधार होगा। ये पक्की। अच्छा, ये कड़क भी हैं और कड़क भी हैं और नरम भी हैं और काम कराने का तजर्बा भी है। अच्छा, अब केजरीवाल जी में नहीं था? केजरीवाल में यही है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और आज तक कभी कुछ नहीं किया। मेरे ख्याल से 49 दिन की सरकार में इनको बहुत बढ़िया सरकार चलानी चाहिए। इनको मौका मिला था कि मैं सरकार चलाऊं, इन्होंने बना बनाया मौका गुम कर दिया। अब जो जनता है इनके पीछे बहुत कम है। ये लगता है इन्हें। अच्छा, आपको क्या लगता था? कुछ नहीं लगता? किरण बेदी, यही बात जो किरण बेदी, पूरा एक्सपीरियंस है। अच्छा, ये बताइए कुछ जब बीजेपी चल रही थी, पहले चल रही थी, तो जब किरण बेदी जी जुड़ गई इनकी रेलगाड़ी से तो फर्क पड़ गया? ज्यादा अच्छा हो गया, ज्यादा अच्छा, ज्यादा अच्छा हो गया। बाकी नया जोश आ गया पार्टी के अंदर, ठंडा हो गया। ये बाकी जो नेता है बीजेपी के दिल्ली में, वो इतने इफेक्टिव नहीं थे जितनी अब मैडम जो आई है ना, ये अब करेंगी काम, ये करेंगी काम, है ना? ऐसा कुछ लगता है? बिल्कुल सही। और पार्लियामेंट सीट से शुरू किया था काम करना इन्होंने, यहीं से शुरू किया था। अंकल जी के बात से सहमत हूँ मैं। अच्छा, अंकल जी की बात से सहमत हो? किरण बेदी काम करेंगी, किरण बेदी काम करेंगी। तो किरण बेदी जी में ऐसा खास क्या लगता है आपको? अच्छा, 2 बातें बताइए किरण बेदी जी की जो सबसे खास है आपको लगती है। किरण बेदी के सबसे ज्यादा पहली बात तो दिल्ली की है, और दिल्ली के बारे में उनको ज्यादा तजुर्बा है, जबकि इसलिए केजरीवाल को इस चीज में बिल्कुल भी तजुर्बा नहीं है। सिर्फ उन्हें धरने में बैठने का तजुर्बा है। अच्छा, इससे ज्यादा और कोई तजुर्बा नहीं है। धरने में बैठने का तजुर्बा है, इससे ज्यादा कोई तजुर्बा। नाम क्या है भैया तुम्हारा? अनिल कुमार। अनिल कुमार जी, और ये फैशन स्ट्रीट पे, दिल्ली की फैशन स्ट्रीट पे मैं बात कर रहा हूँ जी। आपको क्या लगता है कौन सा पार्टी आपको लग रही है कि सबका पोस्टर सबसे अच्छा है? कौन सी पार्टी है जो बहुत फोकस्ड लग रही है आपको? I feel Kiran Bedi should do well. किरण बेदी? Yeah, because I have met her. हाँ, अच्छा, तो उसमें आपको जब उनसे मिली तो आपको क्या लगा? She is very ambitious and motivating. So and अच्छा, she does that. ऐसा लगता है कि आपको उनकी Yeah, and personality? even her previous serials like Aapki Kachehari and all, they've been pretty justified. So I feel that she should do justice. And what's your? I completely agree to her. Completely agreed. हाँ, तो मतलब आपको उसमें कौन सी खास बात है? और उनकी वो लगता है ईमानदार है, तमाम लोगों से अलग है? She would support the women empowerment as well. तो ये यहाँ पे फैशन स्ट्रीट में है, दिल्ली के फैशन स्ट्रीट में, यहाँ पर जनपद में बातचीत के सिलसिले को मैं जोड़ रहा था, लेकिन अभी वक्त एक छोटे से कैसे पता चल गया तुम लोगों को कि मैं ब्रेक लेने वाला हूँ? आप पंडित जी होते तो फेरे भी ब्रेक करके कराते। हाँ, फिर वो भी करा देता मैं। ओह माय गॉड। तो मैं अभी लूंगा एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होऊंगा, लेकिन कहीं और पर। और लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दिल्ली का दर्द कौन हमदर्द, सिर्फ IBN 7 पर। दिल्ली का दर्द कौन हमदर्द में आपका एक बार फिर स्वागत है। और इस वक्त हम पहुंच गए हैं किनॉट प्लेस में। मुद्दा वही, बातचीत का सिलसिला वही, और जोड़ने की कोशिश करेंगे। आपको कौन सा लगता है? कौन? जनता पार्टी बीजेपी। बीजेपी लगती है? बिल्कुल। आपको लगता है कि बीजेपी जो है वो ज्यादा बेहतर पार्टी है? हाँ, वो ज्यादा बेटर है देन आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। और उसके पोस्टर, उसकी बातें आपको ज्यादा बेहतर लगती है? मैं मोदी को सपोर्ट करती हूँ और मोदी बीजेपी के, इसलिए मैं मोदी को लाइक करूँगी। मोदी को लाइक करूंगा। आपको क्या लगता है साहब? किरण बेदी को आना चाहिए। किरण बेदी को आना चाहिए। अच्छा, आपको ये भी लगता है कि किरण बेदी के आने से मोदी को थोड़ा सा फायदा हुआ? हाँ, मोदी को फायदा हुआ, इसीलिए तो उन्होंने किरण बेदी को लिया है। अच्छा, उसके लिए उम्मीदवार पद के लिए जो है। अच्छा, आपको लगता है कि किरण के आने से
आपको लगता है कि किरण दीदी के आने से बीजेपी को फायदा हुआ? आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी बेहतर है, किसका एजेंडा बहुत साफ है, फोकस है? किरण बेदी, बीजेपी का एजेंडा फोकस है। मैं पंजाबी बोलूंगा, चलो। हाँ पंजाबी बोलो साहब। अरे क्या बात है, दिल्ली की बात है तो दिल्ली में पंजाबी बोलो जी। सर एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट तो आई है, सब पता उन्होंने कि कैसे चल रहा है कैसे नहीं चल रहा। हाँ जी। अरविंद केजरीवाल है तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन उसने टाइम से पहले उसको गवर्नमेंट चलानी नहीं आती। अच्छा। हाँ, क्योंकि सर क्या धरने देके तो ना होगा, धरने देके नहीं होगा। कमांड देनी है, कमांड देनी है हाई पोजीशन पे बैठ के। कमांड है जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया बोला, बहुत बढ़िया बोला था। अच्छा, ये यही मतलब यही फर्क है, मतलब आपको लग रहा है कि बीजेपी जो है, बीजेपी का पोस्टर सही है, ईमानदार है, मोदी जी जो बात कर रहे हैं वो सही सही कह रहे हैं। मोदी भी सही कह रहा है, किरण बेदी आने से बहुत फर्क पड़ा है। फर्क पड़ा है साहब? फर्क तो पड़ेगा, लेकिन जो है दोनों नए हैं और दोनों ऑफिसर रहे हैं, तो नेता ऑफिसर में। अच्छा, दोनों को मैगेसे से भी मिला, दोनों को अवार्ड भी मिला है, एक ही जैसे अवार्ड मिला, मैगेसे से अवार्ड भी मिला दोनों को। तो आपको दोनों अच्छे हैं, लेकिन केजरीवाल इज द बेस्ट। केजरीवाल इज द बेस्ट। केजरीवाल बिल्कुल सही है सर, आम आदमी की आवाज केजरीवाल सुनता है। सर आम आदमी क्यों मोदी क्यों बेस्ट है? क्योंकि सबसे बहुत फर्क है उसमें। अच्छा, क्या चीज? वो लोग कहते हैं कि साहब जो वादे कर रहे हैं वो सब भाषणबाजी की है, कोई बात नहीं। चेंज आया, बहुत चेंज आया, बहुत चेंज आया, पहले से बहुत चेंज आया। तो मोदी जी में आपको क्यों ऐसा लगता है? कांग्रेस का सफाया करना मोदी का ही काम था और किसी का था नहीं। किसी में दम नहीं था, 65 साल से कोई नहीं कर सका ये काम, वो मोदी जी ने कर दिखाया। वो मोदी ने कर दिखाया। केजरीवाल जी आएंगे, दिल्ली वालों से कहेंगे आज ही पानी नहीं मिलता क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, आज ही बिजली, आज कहेंगे मोदी जी की सरकार है, क्या फायदा नहीं, वोट फॉर बीजेपी, वोट फॉर बीजेपी। अच्छा, वो बहाना बनाएंगे, कहते हैं वाईफाई फ्री देंगे, बैंडविड्थ कहाँ से लेके आएंगे, फिर कहेंगे मोदी जी के पास है, फिर कहाँ से लाएंगे? अगर जो केजरीवाल आते हैं वो सीधा कहेंगे पानी में कहाँ से दूं, मोदी जी के पास है, बिजली कहाँ से दूं, मोदी जी के पास है, वाईफाई कहाँ से दूं, मोदी जी के पास है। क्या लगता है साहब, क्या हवा किधर बह रही है साहब? मोदी की तरफ ही बह रही है। मोदी की तरफ। आपका नाम क्या है? सुमित कुमार। बातचीत का आज के डेट में मेरे पास प्रूफ है कि आम आदमी पार्टी लक्ष्मी नगर की तरफ से फोन करके आईटी के कार्यकर्ताओं को बुला के पैसा दिया जाता है। हमारा मित्र गौरव सिंह, उसको पैसा दे के बुलाया जा रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता निष्ठावान होते हैं और सभ्यता और संस्कृति, ठीक है। बहरहाल यहाँ पर मुद्दे बहुत सारे, मैंने आज दिन भर पूरा दौरा किया दिल्ली का और उसके बाद जानने की कोशिश की मोदी जी जी आम आदमी पार्टी जी, लेकिन मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था किसका पोस्टर, किसकी बातें सबसे ज्यादा दिल्ली में अपील कर रही हैं। आज अभी बस सिर्फ इतना, फिर मिलेंगे, उठाएंगे आवाज। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए IBN 7।